पार्वती जी संबोधन करते कहती तुम त्रिभुवन पति, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। माता पार्वती श्रद्धा स्वरूपिणी मां पार्वती संबोधन करती हैं, आप तो त्रैलोक्य के गुरु हैं और गुरु की कृपा के बगैर, गुरु के चरणों में मस्तक झुकाए बगैर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। माई बाप इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। इसलिए रामचरित मानस जी में याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भारद्वाज जी को कथा सुनाने के पहले शिव चरित्र को प्राथमिकता दी और कहा गया शिव पद कमल जिनहि रति नाही, शिव पद कमल जिनहि रति नाही। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, शिव पद राम हिते सप न सुहाई। राम हिते सुहाई। राम जी को वो भी नहीं भाता है जिसका भगवान श्री शंकर भोलेनाथ देवादिदेव के चरणों में जिसकी आस्था नहीं होती। इसलिए कहा है बिन छल विश्वनाथ पद नेऊ, राम भगत कर लक्ष्य नहीं हो। और उधर पलट के कहा गया है शिव पद कमल जिन्हें रति नाही, राम हिते सपने न सुहाई। दोनों सेवक स्वामी सखा से पी के, इन दोनों में ऐसा अटूट भक्ति का भाव, स्वामी का भाव, सखा का भाव दिखाई पड़ता है। भगवान भोलेनाथ जी राम जी को ईश्वर मानते हैं और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भोलेनाथ हमारे अवघड़दानी गौरी शंकर भगवान को ईश्वर मानते हैं। किसी भक्त ने कहा जब सेतबंद रामेश्वर की स्थापना हुई तो कहा राम जी के ईश्वर रामेश्वर। तो ये शब्द जब कहा किसी ने, रामादल में बहुत लोग थे, क्षेत्रीय जनता भी होगी, ऋषि मुनि भी होंगे, तो राम जी के ईश्वर रामेश्वर, तो उधर शिवलिंग से आवाज आई कि राम जिनके ईश्वर वो राम। ये उदार भाव भगवान भोलेनाथ का। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ के भक्त एक काशी में विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। भगवान भोलेनाथ के चरणों में अनन्य भक्ति थी उनकी, लेकिन सब कुछ होते हुए उनकी धर्मपत्नी की, उनकी जो भार्या थी उनकी गोद सूनी थी, और गोद सूनी थी तो उनकी हवेली भी सूनी थी, भवन सूना था। विप्रदेव ने मन में अनुमान किया कि कैसे संतान इच्छा की पूर्ति की जाए। ऐसा विचार करके उन्होंने रामचरित मानस जी से पूछा, तो रामचरित मानस जी ने बहुत सटीक उत्तर दिया। क्या कहा तुलसी बाबा ने? इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। जय जय।
शिव अवराधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। लहियन कोटि जोग जप साधे। तो रामचरित मानस जी ने कहा कि लहियन कोटि जोग जब साधे। उस विद्वान ब्राह्मण ने रामचरित मानस की ये सीख मान करके गंगा के किनारे जा करके और भगवान भोलेनाथ की तपस्या आरंभ कर दी। ये हमारी भारत की ही भूमि की घटना है। माई बाप किसी दूसरे भूमंडल की नहीं, दूसरे देश की नहीं, ये हमारे भारत की चर्चा है, भारत की शास्त्रों की बात है। इसी भारत भूमि पर काशी जी में उस विप्र ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या प्रारंभ कर दी। भगवान भोलेनाथ जानते हो आशुतोष औढ़रदानी है, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है, भगवान है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और कहा ब्राह्मण देव वरदान मांग लो। ब्राह्मण देव कहने लगे भगवान आपसे छुपा क्या है महाराज, मेरे पास तो सब कुछ है। तो शंकर भगवान ने कहा तो फिर हमको क्यों परेशान किया। वो ब्राह्मण कहने लगा महाराज आपसे कुछ छिपा नहीं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक पुत्र नहीं है। और माई बाप आपसे मैं प्रार्थना पूर्वक कहता हूं और इस बात की गारंटी लेकर के कहता हूं कि संसार के सारे रत्न आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन जब तक आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी आपको चैन आने वाला नहीं। सब कुछ ब्राह्मण के पास होते हुए भी उसके पुत्र नहीं था, उसने पुत्र रत्न की मांग की। भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, लेकिन एक शर्त है। महाराज क्या? तो भगवान शंकर ने कहा पुत्र चाहते हो या कुपुत्र? अब पंडित जी विचार में पड़ गए कि पुत्र मांगे या कुपुत्र। तो ब्राह्मण भी बुद्धिमता में श्रेष्ठ होते हैं, ब्राह्मण होशियार होते हैं, बुद्धिमान माने गए हैं समाज में। तो पंडित जी ने विचार किया, कहा महाराज पहले इनमें अंतर बताओ तो मांगे कौन सा बालक हमको मांगना। तो भगवान भोले शंकर ने कहा अंतर यह है कि कुपुत्र की आयु लंबी होगी लेकिन जीवन भर तुमको कष्ट ही कष्ट देगा। कुपुत्र की आयु तो लंबी होगी लेकिन जीवन भर कष्ट ही कष्ट देगा, और सुपुत्र की आयु कम होगी लेकिन जब तक वो जिएगा तुमको सुख ही सुख प्रदान करेगा। जब तक जिएगा सुख ही सुख देगा लेकिन आयु उसकी कम होगी। ब्राह्मण का माथा ठनका, उसने सोचा कि निर्वंशता का समाज से मेरा कलंक धो जाएगा और कुपुत्र को प्राप्त करने से एक पुष्टि नहीं, मेरी पुष्टि नहीं, 100 पुष्टियां कलंकित हो जाएंगी, इसलिए कुपुत्र से सुपुत्र ठीक है। तो उसने कहा महाराज हमको सुपुत्र दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा केवल 5 वर्ष की आयु होगी, इसके बाद में वो जीवित नहीं रहेगा। ब्राह्मण संतोष करके भगवान शंकर की आज्ञा मान लेता है और सुपुत्र की उसके घर में उत्पत्ति हुई। बालक चंद्र शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के भांति दिन दिन बढ़ने लगा। कुछ समय का बालक हुआ। 5 वर्ष की आयु बतलाई थी भगवान भोलेनाथ ने, लेकिन 5 वर्ष में जब 1 वर्ष रहा तब उस ब्राह्मण को जरा चिंता सताने लगी कि मेरा पुत्र, वो तो जानता ही था, उसको तो पता ही था कितने दिन के लिए आया है, तो 1 साल पहले ही उसको चिंता सताने लगी और वो समाज में सिद्ध जनों के पास जाने लगा, संतों के समाज में जाने लगा, सत्संग में जाने लगा, विद्वत जनों से मिलने लगा, उपाय तलाश करने लगा कि इस पुत्र की आयु कैसे बढ़े।
लेकिन माई बाप हमारे इस भारत देश में ये सनातन परंपरा जो रही है, ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा, इसी परंपरा के तहत भारत देश आज सारे विश्व में जाना जाता है। ऋषियों के पास में पंडित जी जाते हैं और अपनी बात कहते हैं, तो महा ऋषि ने कहा कि आप तो किसी सिद्ध महात्मा से आशीर्वाद दिलवा दो। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज सिद्ध महात्मा कैसे, किसको हम माने, कौन सा सिद्ध है कौन सा नहीं सिद्ध है। चरणों में गिर गया, महाराज मेरे बस का नहीं, किसी को पहचान कर ले कि ये सिद्ध है नहीं सिद्ध है। तो साधु को दया आ गई, संत जो है द्रवित हो गए और उन्होंने कहा, तुम आज से सभी को सिद्ध मानने लगो। तो वो ब्राह्मण अपने बालक को लेकर के और गंगा जी के किनारे कुटी बना करके रहने लगा और उसको शिक्षा दी कि बेटा जो भी इस रास्ते से निकले, जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कीड़े मकोड़े हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य नर नारी जो भी हो, सबको तुम प्रणाम करो। नर नारी निकरे जिते, जुवा वृद्ध अरु बाल। चाहे बूढ़ा आदमी हो, चाहे बूढ़ी स्त्री हो, चाहे वयस्क हो, चाहे बालक हो, सब निकलते हैं उस रास्ते से और वो ब्राह्मण का बालक सबको प्रणाम करता है। नर नारी निकरे जिते, जुवा वृद्ध अरु बाल। गोगज बाज अनेक पशु सूकर स्वान श्रृंगार। जितने भी चराचर के हाथी घोड़े ऊंट कुत्ता बिल्ली जो भी सूकर स्वान श्रृंगार, सबको वो ब्राह्मण का बालक क्या करता है, आवत देखे दूरिते जोरे दो हाथ। आवत देखे दूरिते जोरे दो हाथ। पुण्य प्रणाम सबको करे,